प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मैं सलाम करता हूं इस सुंदर और पवित्र दिन के लिए। हम प्रभु को धन्यवाद दे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर की करुणा मेरे और आपके ऊपर बनी हुई है। आमीन। इन दिनों जब हम क्रिस्त के जन्म का उत्सव मना रहे हैं, हम सारे संसार में क्रिसमस का आनंद मनाया जा रहा है। मेरा विश्वास है परमेश्वर की स्वर्ग की शांति और प्रभु का आनंद आपके जीवन में बना हुआ है। आमीन। मैं किसी से कल बात कर रहा था और मैं उनको बोल रहा था कि हम लोग जो मसीह लोग हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है, इसलिए हम 365 डेज ऑफ द ईयर, हम लोग पूरे 365 दिन हम लोग आनंद को मनाने वाले लोग हैं। हालेलुया। ये तो एक बहाना है, क्योंकि क्रिस्त के जन्म के उत्सव को मनाया जा रहा है। सारे संसार की मान्यता है कि 25 दिसंबर के दिन क्रिस्त का जन्म हुआ था बेथलेहम में। उस चरनी में एक बालक उत्पन्न हुआ था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर मुर्दों में नहीं परंतु मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। इसलिए हमको पूरे साल के 365 दिन इसी आनंद में बने रहने की ज़रूरत है, और यही परमेश्वर की इच्छा मेरे और आपके लिए है। आमीन। प्रियो, हम पिछले कुछ दिनों से अभिषेक के बारे में सीख रहे हैं, और कई ईमेल्स और कई फ़ोन कॉल्स मुझे आ रहे हैं। परमेश्वर उनके जीवनों में कार्य कर रहा है। वो लोगों को परमेश्वर की आत्मा अभिषेक से भर रही है। लोग उसको अपने जीवन में गवाही के रूप में बता रहे हैं। सारी बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है। आमीन। प्रियो, आज फिर कुछ गहरी बातों को हम परमेश्वर से प्राप्त करने पर है। पर इससे पहले कि हम वचनों में आगे बढ़े, क्यों ना हम अपने आप को नम्र और दीन करें और हम प्रभु के सामने प्रार्थना करें। हालेलुया। आइए इस समय हम दुआ करेंगे। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, इस सुंदर और पवित्र दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। रात भर तूने हमें संभाले रखा। आज का यह नया दिन फिर एक बार नए विश्वास, नई उमंगों के साथ तूने हमारे जीवन में जोड़ा, ताकि तेरे नाम की महिमा हो सके। हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। जब सारे संसार में प्रभु तेरे नाम के आनंद को लोग मना रहे हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं ये स्वर्ग की शांति और स्वर्ग का ये आनंद प्रभु परमेश्वर पिता हम में से हर एक के जीवन में लगातार बना रहे और बढ़ता रहे प्रभु जी। परमेश्वर पिता, आज जो भोजन तू हमें देने जा रहा है, उसके द्वारा तू हमें तृप्त कर राजा। पवित्र आत्मा, हम तेरा स्वागत करते हैं। तू और हमारे जीवनों के ऊपर, हमारे शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि के ऊपर अपने संपूर्ण नियंत्रण को ले। जब हम वचनों को सुनते हैं, हमें बरगलाने वाली, वचनों में बाधा डालने वाली हर एक बात को यीशु के नाम से डांटते हैं परमेश्वर पिता। शैतान की हर एक योजना को अपने पाँव के नीचे यीशु के नाम से मसल देते हैं प्रभु जी, और आगे के संपूर्ण समय को तुझे समर्पित करते हैं। और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। प्रियो, हमने कल कुछ वचन देखे थे, कल कुछ बातों को हमने अध्ययन किया था। हमने मिलकर इन बातों के विषय में बातें की थी, और हमने भजन संहिता 51 कल देखा था कि कैसे जब दाऊद ने बेतशेबा के साथ दुर्व्यवहार किया और जब उसे पश्चाताप हुआ, तो उसने किस प्रकार से प्रभु से प्रार्थना की और कैसे परमेश्वर ने उसे आशीष दी, वो सब हम कल देख चुके हैं। प्रभु का धन्यवाद हो प्रियो, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा जो है वो लगातार अपने सामर्थ्य और अपने अभिषेक को धर्मियों पर उंडेलती जा रही है। हालेलुया। कल मैंने आपको बताया था कि अभिषेक को प्राप्त करने के लिए हमें पहले शुद्ध होना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक का तेल जो है, प्रभु का अभिषेक हमेशा पवित्र पात्रों में रखा जाता है। ऐसा वचन हमें पुराने नियमों में, लय व्यवस्था में सिखाता है। जो भी विधियाँ कलीसिया के बारे में पुराने समय में बनाई गई थी, उसमें हम सब जानते हैं प्रियो कि शुद्ध बर्तन में ही तेल उंडेला जाता था। हालेलुया। प्रियो, शुद्धिकरण को करना हमारे जीवन में सबसे ज़रूरी है, इससे पहले कि हम परमेश्वर से अभिषेक को प्राप्त करें। आमीन। पिछले दिनों में हमने याजक के अभिषेक को देखा था, उसके बाद हमने उसके पहले कोढ़ी के अभिषेक को देखा था, है ना। वो सब बातें हम सीख चुके हैं। जब मैं शुद्धिकरण इस विषय पर अध्ययन कर रहा था, तो मैंने पाया शुद्धिकरण का अर्थ होता है अलग किया जाना। आमीन। हम सब जानते हैं, जब यीशे के पुत्र को जब भविष्यवक्ता ने कहा कि यीशे से जब कहा कि तेरे एक पुत्र को परमेश्वर ने चुना है कि वो इज़राइल के ऊपर राज्य करे, तो यीशे ने क्या किया, अपने सारे पुत्रों को एक एक करके भविष्यवक्ता के सामने लेकर आया। लेकिन अंत में भविष्यवक्ता ने कहा, नहीं, इनमें से कोई भी नहीं है। क्या तुझे कोई और बेटा या बेटी है? तो बेटा है। तो उसने क्या कहा, हाँ वो, लेकिन वो तो छोटा सा लड़का सा है जो चरवाही का काम करता है, जो भेड़ों को चराता है। परमेश्वर के अभिषिक्त ने उससे, भविष्यवक्ता ने कहा, तुम उसे बुलाओ। जब दाऊद को बुलाया गया, तो वचन कहता है उसे शुद्ध किया गया और उसका अभिषेक किया गया। हालेलुया। अर्थात दाऊद के, यिशै के पुत्र के जितने भी भाई थे, उनमें से उसको क्या किया गया, दाऊद को अभिषेक के लिए, राज्य अभिषेक के लिए, परमेश्वर की आत्मा के अभिषेक के लिए क्या किया गया, अलग किया गया। हालेलुया। जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था, तो मैंने पाया शुद्धिकरण का अर्थ होता है अलग किया हुआ। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके पास है। जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते
सकते हैं। शुद्धिकरण का अर्थ होता है अलग किया जाना। आमेन। प्रियो, हम सब लैव व्यवस्था की किताब को जानते हैं, उसके 14 अध्याय को। मैं आज आपको होमवर्क देता हूँ, आप जरूर से लैव व्यवस्था 14 अध्याय पढ़िए। मैंने पिछले दिनों में भी इस विषय में आपको इस बात को बताया था, लेकिन क्योंकि हमारा अभिषेक के विषय में हम सीख रहे हैं, फिर एक बार मैं इस बात को आपके सामने रिपीट करना चाहता हूँ। प्रियो, उन समयों में क्या होता था कि कोढ़ की जो बीमारी होती थी वो एक बहुत भयंकर बीमारी के रूप में पुराने समयों में मानी जाती थी। जैसे आज HIV एड्स को माना जाता है या कैंसर को माना जाता है ना, उससे भी भयंकर कोढ़ की बीमारी को उस समय माना जाता था। और क्या होता था, उस समय कोढ़ी लोगों को शहरपनाह के बाहर रखा जाता था, उन्हें एक वस्त्र दिया जाता था। पुराने समयों में क्या है ना, हर एक बातों के लिए एक अलग अलग वस्त्र पहचान होती थी। हम कभी उन वस्त्रों के विषय में सीखेंगे। बैंजनी वस्त्र क्या बताता है, लाल, काला, पीला, हरा, सफेद, उसका एक अध्ययन है बहुत बड़ा। हम आने वाले समय में प्रभु ने चाहा तो जरूर करेंगे। लेकिन उस समय कोढ़ियों को एक विशेष कपड़ा पहनाया जाता था और उन्हें शहर के बाहर रखा जाता था, उन्हें शहर में आने की परमिशन नहीं हुआ करती थी। और क्या होता था, जब बलिदान परमेश्वर के भवन में दिया जाता था तो याजक को एक काम दिया गया था। याजक एक कटोरे में बलिदान के लहू को लेकर जाता था और वो शहरपनाह के बाहर जाकर उसे जूफा में, अर्थात जूफा जो होता है जिसको हम आज की भाषा में कपड़ा बोल सकते हैं या स्पॉन्ज बोल सकते हैं, उसको उस लहू के कटोरे में डुबोया जाता था। और उस लहू के कटोरे से जब जूफा डूबता था तो उसको क्या करता था, याजक शहर के बाहर जाकर जो कोढ़ी होता था उसको बुलाया जाता था और उस कोढ़ी के ऊपर 7 बार वो छिड़कता था, 7 बार वो छिड़कता था, जिससे कोढ़ी का कोढ़ शुद्ध हो जाता था। ऐसी उस समय में प्रथा थी। आमेन। और जब वो कोढ़ी का कोढ़ शुद्ध हो जाता था तो वो छावनी में आता था, छावनी के बाहर कुछ समय तक रहता था। तब याजक वापस क्या करता था, उस कटोरे, उस लहू का जो कटोरा होता था, उस कटोरे में उंगलियों को डुबाता था और उस कटोरे से वो क्या करता था कि उसके कोढ़ी के, जो शुद्ध किया हुआ कोढ़ी है, उसके दाहिने कान को, दाहिने अंगूठे को और दाहिने पांव के अंगूठे को क्या करता था, लहू लगाता था। यहाँ सिरे पर लगाते थे, ऊपर लहू लगाते थे, अंगूठे के ऊपर लगाते थे और पांव के सिरे पर, ऊपर के साइड में पांव का जो अंगूठा है उसके सिरे पर लगाते थे। जब मैं इसको अध्ययन कर रहा था या जब मैं इसके विषय में पढ़ रहा था तो मुझे बड़ा अजीब लगा इस बात को सुनकर या अध्ययन करके कि जब उसको शहरपनाह के बाहर जब याजक गया तो याजक ने क्या किया, छिड़का। लेकिन वचन बताता है जब वो शुद्ध होकर अंदर आ जाता है, अर्थात बाकी कोढ़ियों से जब वो अलग हो जाता है, बाकी लोगों से वो जब अलग हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, और जब वो छावनी में आ जाता था तब उसके ऊपर लहू छिड़का नहीं जाता था। तब वचन कहता है लहू उसके दाहिने कान के सिरे पर, अंगूठे के सिरे पर और पाँव के, दाहिने पाँव के अंगूठे के सिरे पर लगाया जाता था। हालेलुया। प्रियो, अगर आप परमेश्वर के अभिषेक को अपने ऊपर लगाना चाहते हैं, सबसे पहले आपको शुद्ध होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तभी परमेश्वर अपने अभिषेक को अपने अभिषिक्त के ऊपर उंडेलता है। आमीन। अभिषेक के उंडेले जाने से एक साधारण मनुष्य अभिषिक्त मनुष्य कहलाता है। और आप जानते हैं अभिषिक्त मनुष्य के लिए यहोवा क्या कहता है, वचन कहता है तुम मेरे अभिषिक्त को छूना नहीं, वरना मैं अपने अभिषेक को छूने का पलटा तुमसे लूंगा। हालेलुया। सो आप सोचिए प्रियो, जब आप अभिषेक से भरे जाते हैं तो आप परमेश्वर के लिए कितने योग्य और कितने महत्वपूर्ण, कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि वचन स्वयं कहता है कि मेरे अभिषिक्त को तू न छूना। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है ये जो कान के सिरे पर लहू लगाया है, दाहिने अंगूठे के सिरे पर और पाँव के अंगूठे पर लगाया है, उसका एक मतलब है। प्रियो, जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था, मैंने कुछ पासबानों का अध्ययन सुना, कुछ पासबानों की किताबों का अध्ययन किया, और जब मैं उन सारी बातों को अपने दिमाग में, अपने विचारों में रखकर जब मैं प्रभु के साथ प्रार्थना कर रहा था तो कुछ बातें मेरे जहन में आई जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। कान को लहू लगाने के विषय में परमेश्वर कहता है, कान से क्या होता है, हम वचनों को सुनते हैं। आमीन। रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय उसका 17 वचन हम सब जानते हैं, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। सो कान पर लहू इसलिए लगाया जाता था क्योंकि उसके द्वारा तुम तुम्हारे विचारों को सकारात्मक कर सको। क्योंकि क्या होता है प्रियो, जब आप कान से कुछ सुनते हैं तो वो 2 जगह जाता है, एक यहाँ पर जाता है, एक यहाँ पर जाता है ना। और फिर वो जो बातें हम सुनते हैं उसके ऊपर हम विचार करना आरंभ
आरंभ करते हैं। आमेन। सो कान पर लहू लगाना आपके विचारों के जीवन को दर्शाता है और परमेश्वर चाहता था कि वो आपके कानों को शुद्ध करे ताकि आप जो विचार करें वो सकारात्मक और आपके मुंह से जीवन की बातें निकले, ना कि मृत्यु की बातें निकले। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर वो लहू लगाया जाता था। दाहिने हाथ के अंगूठे पर इसलिए लगाया जाता था, हमारे हाथ जो है वो हमारे कामों को दर्शाते हैं ना। वचन कहता है तू तेरे हाथ के कामों पर आशीष पाएगा, है ना। वचन कहता है तू तेरी पसीने की खाएगा। जब हम काम करते हैं तो हम अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं। आमीन। जब खेती सींची जाती है तो हाथों का इस्तेमाल होता है ना प्रियो। इसीलिए वचन कहता है कि दाहिने अंगूठे पर जो लहू लगाया जाता था वो इस बात का परिमाण है वो कि आपके हाथों के कामों को परमेश्वर शुद्ध कर चुका है। हालेलुया। आज उस समय तो कोड़ी को शुद्ध किया जाना और एक प्रथा होती थी, परंतु प्रभु का धन्यवाद हो, यीशु नासरी ने अपने कलवरी पर के लहू को बहाने के द्वारा हमें सर से लेकर पांव तक लहू से लबालब शुद्ध कर दिया है। हालेलुया। इसलिए अब हमें अंगूठे, पांव, उंगली की जरूरत नहीं है। हम सर से लेकर पांव तक यीशु ने हमें कटोरे में डुबा दिया है। हालेलुया। इसीलिए तो शैतान आपको और मुझे देख नहीं पाता है। जब तक हम लहू में होते हैं ना, उसको हम दिखते ही नहीं है, उसको केवल नासरी का लहू ही दिखता है। आमीन। सो अंगूठे पर लहू लगाना उस समय ऐसा माना जाता था कि परमेश्वर ने आपको शुद्ध किया है ताकि आप आपके हाथों से काम कर सके और आपके कामों पर यहोवा बरकत दे सके। आमीन। और पांव के अंगूठे को लगाने का परिमाण यह है कि पांव से हम क्या करते हैं, हम चलते हैं, हमारा चाल चलन सही होने पाए, हम यीशु के मार्गों पर चलने पाए। इसलिए उस समय पांव के अंगूठे पर क्या किया जाता था, पांव के अंगूठे पर लहू लगाया जाता था। अर्थात कानों को लहू लगाना आपके विचारों के जीवन को दर्शाता है, हाथ के अंगूठे पर लहू लगाना आपके कार्यों को दर्शाता है और पांव के अंगूठे को लगाना आपके प्रतिदिन के चाल चलन को दर्शाता है। हालेलुया। ये सब आप स्वयं जानते हैं कि आपका चाल चलन कैसा है, आपके काम कैसे हैं और आप क्या सुनते हैं और उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये हम सब अपने बारे में स्वयं जानते हैं। आमीन। जिनके कान हो वो सुन ले। इसके अलावा लैव व्यवस्था 14 अध्याय बताता है कि जब कोढ़ी छावनी में आता था तो उसके सिर पर तेल उंडेला जाता था। अब यहाँ पे लगाया नहीं जाता है, वचन कहता है तेल उंडेला जाता है। उंडेलना हम समझते हैं और लगाना भी समझते हैं, छिड़कना भी हम समझते हैं। जब तू अशुद्ध है तो तेरे ऊपर लहू छिड़का गया ताकि तू शुद्ध हो सके। जब तू उस लोग जमात से अलग हो गया, तू अंधेरे से उजाले में आया, तू शुद्ध हो गया, तो क्या होता है, आपको लहू लगाया जाता है। यहाँ पर ऐसा ऐसा लहू लगाते थे, यहाँ पर ऐसा लगाते थे, पाँव के अंगूठे को भी लहू लगाते थे। लेकिन उसके अलावा वचन कहता है कि उसके सिर पर तेल उंडेला जाता था। हालेलुया। अब उंडेलना यानी लगाना नहीं होता है प्रियो। उंडेलते कैसे है, हम बर्तनों से चीज़ों को उंडेलते ना, तो ऐसा लहू का कटोरा, तेल का कटोरा लेकर उसके सिर पर ऐसा घुमा दिया जाता था, उंडेल दिया जाता था ताकि वो पूरी तरीके से बह सके। हालेलुया। इसीलिए प्रियो वचन कहता है कि वो तेल जो यहाँ से बहता था वो पूरा शरीर पर पाया जाता था, जिसके द्वारा वो पूरी रीति से अभिषेक से भर जाता था। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है हारून के सिर से जो तेल दाढ़ी से होकर वस्त्रों के छोर तक क्या होता है, बहता जाता है। उंडेला कहाँ जाता है, सर पर उंडेला जाता है। आमीन। प्रियो वचन बताता है शैतान क्या करता है, अक्सर हमारे मन पर, हमारे कामों पर और हमारे चाल चलन पर अटैक करता है। आमीन। इसीलिए उस समय से यह प्रथा चली आ रही थी कि मनुष्य के कानों को, उसके हाथ के कामों को और उसके चाल चलन को परमेश्वर शुद्ध करना चाहता था। आमीन। पर प्रभु का धन्यवाद हो, उस समय तो पिंडुक का, कबूतर का, बछड़े का, बकरे का, न जाने किस किस के लहू की विधियां व्यवस्था में चलती थी, परंतु परमेश्वर ने, यीशु ने उस व्यवस्था को उस कलवरी पर पूरा किया और एक ही बार अपने लहू बहाए जाने के द्वारा हमेशा के लिए आपको और मुझे अभिषेक से भर दिया। हालेलुया। प्रियो परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो कभी भी नहीं बदलता है। आमीन। प्रियो शैतान अक्सर क्या करेगा, हमारे मन पर अटैक करेगा, हमारे हाथ के कामों पर, हमारे चाल चलन पर वो वार करता है। लेकिन अगर आप और मैं परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बनकर उसमें बने रहेंगे तो विश्वास कीजिए परमेश्वर अपने अभिषेक को हमारे ऊपर उंडेलने के द्वारा
हमें संभाले रखता है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। जब हम प्रभु की आज्ञाकारिता पर चलते हैं तो परमेश्वर का अभिषेक हमारे जीवन में आता है, और परमेश्वर का अभिषेक जब हमारे अंदर से लोगों के जीवनों तक पहुंचता है तो संसार भी आशीषित होता है, और परमेश्वर रोज ताजे तेल से आपका अभिषेक करता चला जाता है। हालेलुया। अगर आप पुराने समयों में देखेंगे तो उस समय राजा, बड़े बड़े महाराजा जो होते थे, उनका दूध से, दही से, अलग अलग बातों से अभिषेक किया जाता था। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हमें संसार की रीति से शुद्ध करने के द्वारा अलग किया, और उसने हमारे जीवन पे उस तेल को उंडेला जो पवित्र आत्मा का अभिषेक कहलाता है। हालेलुया। आज आप और मैं अभिषेक से भरे हुए हैं, इस बात को आप हमेशा स्मरण रखिए। आमीन। प्रियो, अगर आप परमेश्वर से अभिषेक प्राप्त करना चाहते हैं तो एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। परमेश्वर के अभिषेक को दिन प्रतिदिन, अगर आप लाइव होते तो मैं पूछता कि हाथ उठाइए कितने लोग अभिषेक को पाना चाहते हैं, लेकिन अभी मैं यूट्यूब पर हूँ, मैं सरमन प्रचार कर रहा हूँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप रोज प्रभु से अभिषेक पाना चाहते हैं तो आपको रोज यीशु का सुसमाचार का प्रचार करना पड़ेगा। आमीन। उसके पीछे एक बहुत अच्छा कारण है, बाइबल में प्रमाणित किया हुआ है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। प्रियो, मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि रोज आपको किसी न किसी को सुसमाचार सुनाना है। अगर आप खुद नहीं सुना सकते, आप जो संदेश सुनते हैं उनको फॉरवर्ड कीजिए। अगर आप संदेश फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं तो किसी को अपने जीवन की गवाही को बांटिए। किसी न किसी प्रकार से रोज आपको और मुझे सुसमाचार का प्रचार करना है, लेकिन यीशु के नाम से करना है। अब आप पूछेंगे क्यों? मैं आपको बताऊं, यीशु के नाम का अर्थ ही होता है द अनॉइंटेड वन। हालेलुया। अभिषेक से भरा हुआ केवल एक, जो यीशु नासरी है। आमीन। जितने बार आपके मुख से यीशु का नाम निकलता चला जाता है, उतने बार अभिषेक स्वर्ग से आपके जीवन पर उंडेला जाता है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि यीशु का नाम सारे नामों से ऊंचा है। हालेलुया। प्रियो, जितनी बार आप यीशु के नाम से सुसमाचार प्रचार करेंगे, उतनी बार अभिषेक आएगा। जब अभिषेक आएगा तो प्रकाशन आएगा, प्रकाशन आएगा तो कठिन और भेद की बातें खुलती चली जाएगी, जो आप लोगों तक पहुंचाते चले जाएंगे, और संसार आशीषित होता चला जाएगा। हालेलुया। इसीलिए हमेशा याद रखिए, अगर आपको यीशु का अभिषेक पाना है, रोज यीशु का नाम लीजिए और उसके नाम से सुसमाचार प्रचार कीजिए। हालेलुया। प्रियो, मेरा ऐसा व्यक्तिगत विश्वास है, जब मैं इन वचनों को पढ़ रहा था, कि जब जब आप यीशु का नाम लेते हो ना, तो एक ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, विश्वास है, कि जब जब मैं यीशु का नाम लेता हूं और सुसमाचार प्रचार करता हूं, तो एक अद्भुत अभिषेक मेरे सर पर उंडेला जाता है, जो मुझसे होकर सामने वाले तक बहता है, जिसमें वो भी लपेटता चला जाता है। हालेलुया। वो नदी के नाई उसमें बहता है, और जितने लोगों के प्रवाह में, जितने लोगों के बहाव में वो बहता चला जाएगा, विश्वास करे, वे सब के सब नासरी के अभिषेक से भरते चले जाएंगे। हालेलुया। लेकिन आपकी आशीष को परमेश्वर और ऊंचा करेगा। क्यों? क्योंकि उस समय उन लोगों के लिए जिन तक आप यीशु के नाम को पहुंचा रहे हैं, परमेश्वर नदी का उगम आपको बनाता है। हालेलुया। जहां से वो बूंद निकलती है, जो बाद में आगे जाकर एक बहती हुई जीवन के जल की नदी बनती है, उसकी शुरुआत परमेश्वर आपसे करता है। हालेलुया। वो अभिषेक आत्मा आप पर उंडेलता है। जब आप परमेश्वर की आज्ञाकारिता के अनुसार उस अभिषेक को लोगों तक पहुंचाते हैं, विश्वास करें, जितने लोग उसमें समाते चले जाएंगे, उतनी सेवकाई परमेश्वर की बढ़ेगी और परमेश्वर की महिमा बढ़ती चली जाती है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। प्रियो, पिछले दिनों में मैं इस विषय को लेकर कुछ बहुत ही विद्वान लोगों से बात कर रहा था। परमेश्वर की कई वर्षों से सेवकाई कर रहे हैं, 20 साल, 15 साल, 25 साल, 40 साल। और जब मैं उनसे बातें कर रहा था, तब एक परमेश्वर के सेवक ने, परमेश्वर की बहुत अच्छी सेवकाई है, उनकी बड़ी कलीसिया है, उन्होंने मुझसे बात करते करते एक प्रश्न पूछा कि ब्रदर, अगर यीशु मसीह परमेश्वर है तो उसको पवित्र आत्मा की ज़रूरत क्यों पड़ी? और
कुछ फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए मैं भी सोचने लग गया, हाँ ये तो बहुत सटीक सवाल है कि परमेश्वर स्वयं अगर यीशु परमेश्वर है तो उसको इस पृथ्वी पर पवित्र आत्मा के अभिषेक की ज़रूरत क्यों पड़ी। और मैं उस सवाल को अपने जहन में लेकर जब मैं वापस घर की ओर आ रहा था, गाड़ी चला रहा था, प्रार्थना कर रहा था, आराधना कर रहा था, प्रभु से पूछ रहा था, मेरे जहन में, मेरे मन में वो विचार लगातार आ रहा था कि हाँ इन्होंने ये सवाल किया, प्रभु मुझे तो इसका जवाब दे, क्योंकि मेरे पास जवाब नहीं है। और जब मैं इस पर घर आकर अध्ययन कर रहा था और वापस अभिषेक के विषय में पढ़ाई कर रहा था तो मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बताया कि पवित्र यहोवा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा ये तो एक ही है, ये अलग अलग नहीं है। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह एक पूर्ण परमेश्वर भी है और पूर्ण मनुष्य के स्वरूप में इस पृथ्वी पर आया था। हालेलुया। जैसे मैं और आप दिखते हैं वैसा ही जीवन यीशु का भी इस पृथ्वी पर था। जो टेम्पटेशन आपको और मुझे इस पृथ्वी पर होते हैं वही टेम्पटेशन यीशु को भी हुए होंगे, लेकिन क्योंकि वो इस पृथ्वी पर एक पूर्ण मनुष्य के रूप में आया था, इसीलिए जैसे आज आपको और मुझे यीशु नासरी की और आत्मा की जरूरत है, वैसे ही उस समय प्रभु यीशु मसीह को भी ये पवित्र आत्मा की जरूरत थी। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है प्रियो, क्योंकि वो पूर्ण परमेश्वर था और पृथ्वी पर जब आया तो पूर्ण मनुष्य आया, इसीलिए उसको सहायता, सामर्थ और बल प्राप्त करने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत थी। इसीलिए पवित्र आत्मा ने उसका अभिषेक किया और उस अभिषेक को लगातार यीशु अभिषेक से भर जाते थे और वो लोगों तक चंगाई या चिन्ह चमत्कार जिस किसी भी अभिषेक से उनको भरा जाता था वो सेंत मेंत लोगों तक देते थे। और जैसे ही वो बर्तन खाली हो जाता था, यीशु नासरी नाम का पात्र या बर्तन जैसे ही खाली हो जाता था, वचन कहता है वो एकांत में जाकर अपने पिता से, कभी पहाड़ों पर जाकर, कभी जंगलों में जाकर प्रार्थना में समय बिताते थे। हालेलुया। और जैसे ही वो वापस पिता के साथ समय बिताकर वापस सेवकाई के लिए आते थे, वापस एक ताजा अभिषेक उनके जीवन पर उंडेल दिया जाता था। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर पूर्ण मनुष्य और पूर्ण परमेश्वर होने के नाते इस कारणवश उनको, क्योंकि वो मनुष्य रूप में थे, जरूरी था कि शैतान से युद्ध करने के लिए उन्हें अभिषेक की जरूरत थी। हालेलुया। ना तो वो अपने बल से, ना तो सामर्थ्य से, लेकिन हम तो परमेश्वर यहोवा के द्वारा ही युद्ध लड़ेंगे। हालेलुया। प्रियो, क्योंकि यीशु नासरी पृथ्वी पर पूर्ण मनुष्य थे और शैतान से युद्ध करने के लिए कमजोर थे, इसीलिए उनको पवित्र आत्मा के अभिषेक की जरूरत थी। हालेलुया। प्रियो, ये हमेशा याद रखिए कि यीशु मसीह जब पृथ्वी पर सेवकाई कर रहे थे वो एक साधारण मनुष्य थे। हालेलुया। जैसे आज आप और मैं हैं, वो पवित्र आत्मा जो परमेश्वर यहोवा ने उनके जीवन पर रखा ताकि वो शैतान से लड़ने के लिए सामर्थ को प्राप्त कर सके, उसी पवित्र आत्मा ने आपका और मेरा भी अभिषेक किया है ताकि हम भी उस शैतान का सामना कर सके। हालेलुया। यीशु मसीह पूर्ण आज्ञाकारिता में, ही वॉज इन कंप्लीट ओबीडियंस विद हिज फादर। आमेन। वो अपने पिता के संपूर्ण आज्ञाकारिता में चल रहे थे, इसलिए अभिषेक उंडेला जाता था, वो बाहर अभिषेक बह जाता था, वापस उंडेल, ये पूरी सेवकाई में उनके साथ होता गया। उसके पीछे एक ही कारण था, क्योंकि वो परमेश्वर के आज्ञाकारिता में बने हुए थे। हालेलुया। क्या आज मैं और आप यीशु की आज्ञाकारिता में चल रहे हैं क्या? ये सवाल आप अपने आप से पूछिए। आमीन। जिनके कान हो वो सुन ले, क्योंकि व्यवस्था को पूर्ण करना था और परमेश्वर स्वर्ग से उन बातों को पहले ही योजना बनाकर यीशु के उस पूरे बातों को तैयार कर चुके थे। इसलिए यीशु को उन्होंने एक पुत्र के रूप में एक माता के गर्भ में लाया, उनका पालन पोषण परमेश्वर ने यहाँ पर किया। और क्योंकि उनको शैतान को इस पृथ्वी पर हराकर हमेशा के लिए धर्मियों को छुड़ाना था, आज़ाद करना था, इसीलिए उनको जो सामर्थ की ज़रूरत थी वो केवल उन्हें अभिषेक के ही द्वारा मिल सकती थी। इसीलिए पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रभु यीशु मसीह पर उंडेला गया। हालेलुया। जब मुझे प्रभु ने प्रकाशन दिया, मैंने तुरंत वो पासबान को फ़ोन किया, उनसे बात की, और मैं जब उन्हें बता रहा था तो प्रभु की आत्मा भी उन्हें उस बात के लिए कायल कर रही थी, जिसकी गवाही उन्होंने मुझे 2 या 3 दिन बाद वापस फ़ोन करके दी थी। ब्रदर, आपने जो मुझे बात बताई, जब मैं उस पर मनन करने बैठा, प्रभु की आत्मा ने उन्हें बहुत सारे वचन बताए पवित्र शास्त्र से, और उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया और कहा कि प्रभु का धन्यवाद हो कि कई समय के बाद मैं अपने इस ये जो उलझन में था उससे प्रभु ने मुझे आज़ाद कर दिया है। हालेलुया। जब जब
पवित्र आत्मा का अभिषेक या सामर्थ आपके ऊपर उंडेली जाएगी। विश्वास करें, बंधन तोड़े जाएंगे। हालेलुया, आमीन। प्रियो, आज पवित्र आत्मा ऐसे ही पात्रों को ढूंढ रहा है जो समर्पित है। जब उसके यीशु के ऊपर पात्र, उस यीशु नाम के पात्र के ऊपर अभिषेक उंडेला गया, पूरे समर्पण के साथ उन्होंने अपने आप को पिता की आज्ञाकारिता में रखा। आज भी पवित्र आत्मा ऐसे ही पात्रों को ढूंढ रहा है। हालेलुया। बिना अभिषेक के प्रचार करना, आपके द्वारा जो प्रचार आप करेंगे वो बहुत ही कम लोगों को समझ में आएगा। आधे लोगों के सिर के ऊपर से निकल जाता है कई बार प्रचार। कई बार मैं भी जब सरमन सुनता हूँ तो मुझे समझ में ही नहीं आता। मुझे 2 बार, 3 बार, 4 बार पूरा 1-1, 1.5-1.5, 2-2 घंटे के सरमन सुनने पड़ते हैं। आईपॉड में सुनना पड़ता है, यूट्यूब्स में जाना पड़ता है। जब लगातार उसको सुनता जाता हूँ तब प्रभु कठिन कठिन बातों को उंडेलता चला जाता है और सरल रीति से बताता चला जाता है। हालेलुया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज अगर अभिषेक आपके ऊपर नहीं है परमेश्वर का, और आप अगर सेवकाई कर रहे, प्रचार कर रहे हैं, 100 लोगों में से 2 लोगों को समझ में आएगा, बाकी लोगों को समझ में नहीं आएगा। लेकिन विश्वास करें, जब आप परमेश्वर के अभिषेक से भरे जाएंगे तब आप सुसमाचार का प्रचार 100 लोगों को करेंगे। वो 100 को तो प्रभु समझाएगा ही समझाएगा, पर उन 100 लोगों के द्वारा एक बड़ी भीड़ को प्रभु अपने राज्य में जोड़ता चला जाएगा। हालेलुया। अभिषेक का आपके जीवन में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने आपको कहा सुसमाचार प्रचार करेंगे तो अभिषेक आता चला जाएगा, यीशु का नाम निकलता चला जाएगा, अभिषेक से यीशु भरता चला जाएगा। हालेलुया। प्रियो, केवल अभिषेक ही है जो लोगों के हृदय और मनों को चंगा करता है। आमीन। कोई फेरी टेल की स्टोरीज नहीं है, है ना, किसी कॉमिक में, किसी जर्नल से उठाई हुई स्टोरीज नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर आपके ऊपर अभिषेक उंडेलता है और उस अभिषेक की सामर्थ्य में जब आप लोगों तक सुसमाचार पहुंचाते हो, तो वो सुसमाचार की सामर्थ्य अर्थात परमेश्वर का अभिषेक ही होता है जो लोगों के हृदय को और लोगों के मनों को चंगाई देता है। हालेलुया। मनुष्य किसी को सुधार नहीं सकता, मनुष्य किसी को चंगाई नहीं दे सकता, लेकिन परमेश्वर का अभिषेक होता है जो मनुष्य के द्वारा अन्य जातियों तक, अन्य लोगों तक पहुंचता है, जिसके द्वारा प्रभु उनको चंगाई देता है। हालेलुया। प्रियो, हमेशा याद रखें कि तेल अर्थात पवित्र आत्मा का अभिषेक बदलते रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अभिषेक एक बार सर पर डाल दिया, एक बार सामर्थ उंडेली गई, वो बदलती रहनी और बढ़ती रहनी बहुत ज़रूरी है। ले ली और हम संभाल कर रखेंगे और हम जीवन के अंत तक इस अभिषेक को संभाल कर रखेंगे। अभिषेक संभालने के लिए नहीं है, अभिषेक बांटने के लिए दिया गया है। हालेलुया। वो कोई एसेट नहीं है, वो कोई आपकी ज़मीन जायदाद या सोना नहीं है जिसको आप जमा करके रखेंगे, उसकी कीमत बढ़ते जाएगी। अभिषेक एग्जैक्ट अपोजिट काम करता है। अगर आप इसको संभाल के रखेंगे, अगर आप इसको स्टोर करके रखेंगे खुद के लिए, तो अभिषेक चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। हालेलुया। हमारा समय आज ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। हम इसका उदाहरण कल देखेंगे और मैं चाहता हूं कि जो बातें हम इस अभिषेक के विषय में सीख रहे हैं ना, सो उसको आप बड़ी गंभीरता से लीजिए प्रियो। आमीन। क्योंकि अभिषेक को आप जितने गंभीरता से लेंगे, परमेश्वर की सामर्थ उतने ही दुगने सामर्थ के साथ आपके जीवन पर उंडेली जाएगी। हालेलुया। प्रियो, हमेशा याद रखिए, पश्चाताप हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। हमारा शुद्ध रहना बहुत ज़रूरी है। शुद्ध बर्तन ही परमेश्वर के मंदिर में काम में लाए जाते हैं। हालेलुया। चाहे वो परमेश्वर के पुराने नियम की कलीसिया हो, चाहे वो आज के संसार की अलग अलग जातियां हो, आप कहीं पर भी देख लीजिए, जो बर्तन होते हैं, चाहे आप मंदिरों में जाइए, चाहे आप किसी और क्षेत्र में, किसी और स्थान पर जाइए, जो साफ सुथरे बर्तन होते हैं ना, वही उस गाभारे में अर्थात जहाँ पर उनके देवी देवताएं होते हैं ना, तो वहाँ पर अच्छे बर्तनों को रखा जाता है। हालेलुया। सो परमेश्वर चाहता है कि आप उसके राज्य के लिए अच्छे बर्तन बने रहे, ताकि परमेश्वर आपको अंदर से और बाहर से अच्छी रीति से मांझ ले और अपने लहू से मांझ कर शुद्ध करे, ताकि शुद्धिकरण के द्वारा आप अलग किए जाए और इस अलग बर्तन में जो पवित्र है उसमें परमेश्वर अपने अभिषेक को उंडेल सके और इस बर्तन से लोगों तक वो अभिषेक पहुंच सके और अभिषेक दिन प्रतिदिन ताज़ा होता चला जाए। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने के लिए आपको आशीष दे। आज हम अपने अध्ययन को यही समाप्त करेंगे। सीजनल ग्रीटिंग्स टू ईच वन ऑफ यू। इस समय में आप सभी को मैं मुबारकबाद देता हूँ। आज
हम लोग क्रिसमस को कल मनाएंगे। और क्रिसमस धर्मियों के लिए केवल एक दिन का नहीं है। यीशु के जन्म का आनंद हमको सिर्फ 25 दिसंबर को नहीं, लेकिन यीशु के जन्म का आनंद हमें रोज़ लेना है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे प्रियो। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, खासकर कोविड के से पीड़ित लोगों के लिए अपनी प्रार्थनाओं में उनको स्मरण रखिए। अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए लगातार प्रार्थना करते रहे। और ये आनंद मनाने का समय है। आमेन। सारी बातों को पीछे छोड़ दीजिए और परमेश्वर के साथ आनंद मनाइए। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबों को आशीष दे।